चलते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन टैग। अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि मैंने आपको 3 चैप्टर करा दिया है ना, तो आप कहोगे हाँ मैम। मैंने आपको 5 चैप्टर्स करा दिए है ना, कहोगे नहीं मैम। देखो हिंदी में हमने दोनों तरीके से कहा, मैंने 5 चैप्टर्स करा दिए, हाँ मैम, नहीं मैम, जो आपने कहा। अगर मैं कहूं कि मैंने आपको अभी तक 3 चैप्टर्स भी नहीं कराया है, देखो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी कह रही हूं मैं, आप मुझे सीधा जवाब देते हो हाँ मैम या नहीं मैम। और दूसरी बात है कि मैं आपको कैसे क्वेश्चन करती हूं, मैंने अभी तक 3 चैप्टर्स करा दिया है ना, मैंने अभी तक 3 चैप्टर्स भी नहीं कराया है ना। तो हिंदी में सब में मैं है ना या नहीं ऐसे ही बोल रही हूं। तो होता क्या है ना बेटा कि जैसे मैंने कहा है ना, तो आपने जवाब दिया जी मैम, आपने जवाब दिया नहीं मैम। इसका मतलब जवाब ही तो चाहिए मुझे। जवाब कहां चाहिए? लास्ट में जो मैंने कहा है ना, उसी का जवाब चाहिए। तो मैंने आपको पूरा सेंटेंस कहा, मैंने आपको 3 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, है ना। इसका मतलब है कि लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन लगा दिया मैंने। कब? एक सेंटेंस के पीछे। बेटा इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग है क्या? जो मैंने आपको अभी कहा, अ शॉर्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा वाक्य फॉलोइंग अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। बेटा इसका बृहत रूप अगर लेना है आपको, तो आप ले सकते हो क्लास नोट्स। मैं आपको जो पढ़ा रही हूं उसको शॉर्ट में करके पढ़ा रही हूं, ताकि आपको कम समय में 3 महीने में एग्जाम निकालने के पोजीशन में आ जाओ। बेटा देखो ध्यान से, मैंने आपको कहा मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुकी हूं, लास्ट में कहा है ना, वही काम मैं कर रही हूं, पूरा पूरा सेंटेंस लिख रही हूं और फिर क्वेश्चन पूछूंगी। बेटा सबसे पहले इन क्वेश्चन में को करने से पहले इसके आंसर्स दिए, इसलिए आपको टेंशन नहीं है कि क्वेश्चन कैसे करना है। पहले क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको पूछ लूं कि भाई ये क्वेश्चंस करने के तरीके क्या है, पहले समझो। अगर सेंटेंस को आप यूज कर रहे हो तो देखो कौन सा टेंस में यूज कर रहे हो। जिस टेंस में क्वेश्चन सेंटेंस होगा, जिस टेंस में सेंटेंस होगा, उसी टेंस में क्वेश्चन टैग भी होगा। जो लास्ट में क्वेश्चन टैग है ना, हमारी आदत होती है हिंदी में बोलने की है ना, तो इंग्लिश में कह देते हैं इजंट इट, सब में कर देते हैं इजंट इट, सब में इजंट इट नहीं आता। जो सेंटेंस जिस टेंस में होगा, क्वेश्चन टैग उसी टेंस में होगा। पहला, टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी द सेम। हिंदी मीडियम वाले ये रेड वाले पे ध्यान देना। दूसरा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, देखो डू नॉट है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। वही कहा मैंने, जो इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। राइट, नेक्स्ट आओ, चलो नेक्स्ट देखो। अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, तो बेटा एक चीज और है कि भाई फाइन ठीक है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आएगा क्या? याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना वो आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब समझने के लिए मैं आपको बता दूं एक चीज, हेल्पिंग वर्ब समझने के लिए जो अभी बताया था DSSB में, याद रखना हेल्पिंग वर्ब अगर समझना है तो पहले हमको टेंस याद रखना पड़ेगा, और उसका एक शॉर्ट वे हमने यहां पे बताया हुआ है, वो मैं बाद में आऊंगी। मुझे क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए। आप कहोगे मैम हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो ठीक है मानते हैं, प्रोनाउन क्यों चाहिए? बेटा क्वेश्चन टैग बनाना है, टैग मतलब छोटा चाहिए, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस में हमको नेगेटिव क्वेश्चन टैग अगर बनाओगे, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग, तो बेटा डज नॉट नहीं डजंट, डिड नॉट नहीं डिडंट। ठीक है, क्या हो गया? चलो, राम इज कमिंग। अब आ जाओ, मैं क्वेश्चन टैग कैसे बनाऊंगी, ध्यान से सुनना बेटा। राम इज कमिंग, याद रखना ये जो इज
am, are और was, were, अगर ये 5 आपको दिखाई दे तो बेटा ये ध्यान मत देना कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, आप सीधा सीधा उसी को उठा के क्वेश्चन टैग में लगा देना। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाना, क्यों बेटा मुझे छोटा चाहिए, इजंट और राम के साथ मुझे ही चाहिए, राम की जगह पे ही चाहिए। ठीक है शिवम, मुझे आप व्हाट्सएप करो बेटा। चलो नेक्स्ट आओ, पीपल डू नॉट वोट, पीपल डू नॉट वोट। देखो यह नेगेटिव है बेटा, सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव चाहिए, डू लगा दिया। अब बोलोगे डू कैसे लगा दिया आपने, बेटा हेल्पिंग वर्ब पूछा है मैंने आपको, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पूछा है तो बस हेल्पिंग वर्ब है तो वही तो हेल्पिंग वर्ब था। नॉट के पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब ही तो आता है, राइट? नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। और पीपल के लिए मैं क्या लगाऊं, पीपल प्लूरल है बेटा, दे होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव। चिल्ड्रन लव, अब सुनो ध्यान से सुनना, जब भी आपको V1 दिखाई दे तो समझ जाना क्वेश्चन टैग में मुझे डू चाहिए। क्यों बेटा, आई नो यू, आई डू नॉट नो यू, याद है ना? जैसे हमने देखा V1 है, हम समझ गए हमें क्वेश्चन टैग में डू चाहिए। पॉजिटिव है, नेगेटिव चाहिए, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट। और चिल्ड्रन बहुवचन है, बहुवचन प्लूरल दे, लड़का एक होता तो ही लगाते, यहां पे प्लूरल है, डोंट दे। देखो पीपल वोटेड, बेटा वोटेड का मतलब है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बेटा जहां भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखो हेल्पिंग वर्ब समझ जाना डिड लगेगा। क्यों, आई न्यू, आई डिड नॉट नो, है ना, आई न्यू, आई डिड नॉट नो, तो वोटेड, डिड नॉट वोट, वर्ब का यहां पे सेकेंड फॉर्म है। अगर सेकेंड फॉर्म है तो क्वेश्चन टैग में डिड आएगा, पॉजिटिव था वाक्य, नेगेटिव हो गया, और पीपल मतलब बहुवचन है बेटा तो दे होगा। जुडिशियसली का मतलब होता है समझदारी से, राइट? और आई डू नॉट, बेटा मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है क्या है यहां पे, क्योंकि नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, हमें पता है, हम सीधा उसी को उठा के बिठा दिए। यहां पे नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ये देखो, ठीक है।